उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद से एक दुखी कर देने वाली खबर सामने आई है, झकझोर कर देने वाली खबर सामने आई है और एक धोखाधड़ी की खबर सामने आई है, जिससे सुनकर आप लोग भी दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे और आप लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। हालांकि ये खबर थोड़ी सी पुरानी है, 2022 नवंबर यानी कि पिछले महीने की बात है। नवंबर लास्ट में रुद्रप्रयाग के एक गांव से एक लड़की और एक लड़का आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं और उनमें से लड़की आत्महत्या भी कर देती है। लेकिन उसका क्या कारण है, इससे पहले कि मैं आपको ये पूरी कहानी बताऊं, नमस्कार प्रणाम मेरे सभी हिंदुस्तानी भाई और बहनों को, नमस्कार प्रणाम मेरे सभी उत्तराखंड देवभूमि के भाई और बहनों को, नमस्कार प्रणाम सभी दर्शकों को। और एक बार फिर से आपका भाई सुरेंद्र रावत आप सभी के सामने उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद से एक दुखी कर देने वाली खबर, एक लड़के और एक लड़की की खबर, प्रेम प्रसंग की कहानी मैं आप सभी के सामने रखने जा रहा हूं और इस बात पर आप सभी से रूबरू होने जा रहा हूं। भाई और बहनों, आप सभी ने सुना होगा कि 4 प्रकार के युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। एक सतयुग होता था जिसमें लोग चाह कर भी झूठ नहीं बोल पाते थे, और एक कलयुग है जो चौथा युग है, जिसमें लोग चाह कर भी सच नहीं बोल पाते हैं। यानी कि ज़्यादातर अब जो चल रहा है, झूठ चल रहा है, मक्कारी चल रही है, धोखाधड़ी चल रही है, और हमारे बुजुर्ग लोग जो कहते थे किताबों में जो लिखा हुआ है वो अब सामने आ रहा है। यानी कि जो बुजुर्ग लोग कहते थे और किताबों में लिखा हुआ होता था वो अब सच भी हो रहा है। यानी कि कलयुग होता है और कलयुग में जो होना है, जो कहा गया है वो भी सच होता दिख रहा है। तो मैं आपको आज एक सच्ची कहानी बता रहा हूं जो कि इसी साल 2022 नवंबर लास्ट की है, जिसमें रुद्रप्रयाग के उत्तरसू गांव की एक लड़की एक लड़के के साथ प्रेम प्रसंग में फंस जाती है और वह लड़की बैचलर होती है, यानी कि उसकी अभी तक शादी नहीं हुई होती है। और जो लड़का होता है वह 5 साल पहले शादी कर चुका होता है, यानी कि वो परिवार के साथ होता है, उसके बच्चे होते हैं, उसकी बीवी होती है, घर बार होता है। फिर भी वह एक बैचलर लड़की के साथ 5 सालों से बातचीत करता रहता है, प्रेम प्रसंग में रहता है, यानी कि उनकी मोबाइल पे, फ़ोन पे बातचीत होती रहती है, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे कॉल के थ्रू। लेकिन लड़की उस लड़के के प्रेम में इतनी फंस जाती है, उसके प्रेम प्रसंग में इतनी लीन हो जाती है कि वह उस लड़के को दिल से चाहने लग जाती है और उसके बिना उसका जीना मुश्किल हो जाता है। यानी कि वह लड़की उस लड़के के बिना जी नहीं पाती है। और एक दिन वह लड़की अचानक लड़के के घर पहुंच जाती है। यानी कि उत्तरसू गांव की एक लड़की और लड़का होता है मयाली गांव का, यानी कि रुद्रप्रयाग के मयाली गांव। और वह लड़की उत्तरसू गांव से अचानक अपने घर बार को त्याग कर, अपने परिवार को त्याग कर, उस लड़की के प्यार में इतनी अंधी होकर उसके घर पहुंच जाती है। लड़का उसको अचानक अपने घर पे देखता है और वह लड़का उस लड़की को देखकर चौंक जाता है। वह लड़का उस लड़की को देखकर परेशान हो जाता है और उसे शायद शर्म भी आती है, क्योंकि वो सब अचानक होता है। और वह लड़का उस लड़की के साथ शायद टाइम पास कर रहा था और वह लड़का नहीं चाहता था कि वह लड़की उसके घर वालों के सामने आए, उसके परिवार के सामने आए। तो वह लड़का उस लड़की को समझाता है, बुझाता है और उसको घर जाने की बात करता है, यानी कि उसे घर जाने के लिए कहता है। लेकिन वह लड़की उसके प्यार में इतनी अंधी हो चुकी होती है कि वह कहती है कि मैं तुम्हारे लिए घर बार त्याग के आ चुकी हूँ, माता पिता को त्याग के आ चुकी हूँ, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं किसी भी हाल में तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हारे साथ ही जीऊंगी और तुम्हारे साथ ही मरूंगी। तो लड़का कुछ समझ नहीं पाता है, उसको बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की मानती नहीं है। तो वह लड़का लड़की को समझाता है और उसके बाद कुछ समय बाद मार्केट जाता है, बाजार जाता है और वहां से जहर लेकर आता है। और उसके बाद लड़की को अपने साथ मयाली से टिहरी रोड पर घनसाली की तरफ ले जाता है और घनसाली पहुंचकर एक जंगल में जाकर उस लड़की को कहता है कि हम दोनों जीवन भर साथ नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमारे घर वाले हमें रहने नहीं देंगे, हमारा समाज हमें दूसरी शादी करने की अनुमति नहीं देगा, मुझे दूसरी शादी करने की अनुमति नहीं देगा और मेरा परिवार मुझे अनुमति नहीं देगा, मेरा गांव मुझे दूसरी शादी करने के लिए राजी नहीं होगा। तो लड़की उसकी बात समझती है, लेकिन लड़की जिद करती है कि मुझे शादी करनी है तो तुम्हारे साथ, और नहीं करनी है तो अब भी तुम्हारे साथ। तो लड़का उसे कहता है कि ठीक है, अगर तुम मेरे साथ शादी करना चाहती हो तो मैं तुमसे शादी तो नहीं कर सकता, लेकिन हम दोनों
अपने प्यार को अमर कर देंगे, हम दोनों हमेशा के लिए एक साथ सुसाइड कर लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। लड़का लड़की को समझाता है और उसके बाद 2 बोतल जहर की अपने हाथ में लेता है और 1 बोतल जहर लड़की को दे देता है और 1 बोतल जहर की अपने हाथ में रखता है और उसे कहता है कि हम दोनों एक साथ मिलकर जहर पी लेंगे और उसके बाद आत्महत्या कर लेंगे, हमारा प्यार हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। लड़की उसकी बातों में आ जाती है। लड़की सोचती है कि लड़का सच में उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और ये मेरे लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है, अपने घर बार को छोड़ने के लिए तैयार है। जैसे ही लड़की जहर पीना शुरू कर देती है, लड़का भी नाटक करता है, बोतल का ढक्कन खोल लेता है, या फिर उसने बोतल के अंदर जहर भरा था या फिर पानी भरा था, इसका मुझे भी पूरी तरह से स्पष्ट रूप से ज्ञान नहीं है। लेकिन वह लड़का जहर पीने का नाटक करता है, लड़की जहर पी लेती है। लड़का एक आंख बंद करके चुपके से उसको देखता रहता है कि उसने जहर पिया या नहीं पिया। लड़की जहर पी लेती है। जैसे ही लड़की जहर पीती है, वह छटपटाने लग जाती है, तड़पने लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। जैसे ही लड़का कन्फर्म हो जाता है, सुनिश्चित कर लेता है कि यह लड़की मर चुकी है, तो वह उस लड़की को वहीं छोड़कर, जंगल में छोड़कर वहां से घर रवाना हो जाता है। जब लड़की के माँ बाप लड़की की खोज करना शुरू कर देते हैं, तो उनको मालूम पड़ता है कि लड़की उस लड़के के साथ चली गई थी, घर बार छोड़कर लड़की उस लड़के के साथ चली गई थी। तो लड़की के परिजन लड़के के खिलाफ कार्रवाई कर देते हैं, FIR दर्ज कर देते हैं, रिपोर्ट लिखवा देते हैं। उसके बाद पुलिस लड़के से पूछताछ करती है और पूछताछ करने के बाद लड़के से सच उगला देती है और लड़का सब कुछ बता देता है। उसके बाद लड़के को जेल ले जाती है पुलिस, गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, इसकी पूरी जानकारी मुझे भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, हमारे समाज में जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। कलयुग भले ही लगा हो, लेकिन कलयुग हम लोगों से ही बनता है। कोई भी युग हम लोगों पर ही निर्भर होता है। अगर हम लोग खुद को नियंत्रण में रखें, तो कोई युग गलत नहीं हो सकता है और ना ही कोई युग खराब हो सकता है। और ज़्यादातर हमारे समाज में आखिर लड़के ही क्यों अत्याचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, दुराचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या ये सच है? दोस्तों, ये भी स्पष्ट रूप से सच नहीं है कि लड़के ही अत्याचार करते हैं, दुराचार करते हैं। कहीं ना कहीं हमारे समाज के अंदर जब लड़कों के साथ दुराचार होता है, अत्याचार होता है या उनके साथ कुछ गलत होता है, तो लड़कों के केस को मीडिया, सोशल मीडिया, समाज दिखाने की कोशिश कम करता है और लड़कियों के केस को जरूर आगे दिखाने की कोशिश करता है। ये सच है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, हमें हर किसी को संतुलन में रखकर न्याय दिलाना है, इंसाफ दिलाना है। लेकिन हमारे समाज में ऐसा नहीं होता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं केदार भंडारी का केस। अंकिता भंडारी को हमारा सोशल मीडिया, ना ही हम लोग, ना ही हमारी देश की जनता, ना ही हमारे देश की सरकार, ना ही हमारे देश का न्यायालय इंसाफ दिला पाया, ना ही किरण नेगी को इंसाफ दिला पाया, ना ही निर्भया को इंसाफ दिला पाया। लेकिन हम लोगों ने, सोशल मीडिया ने, जनता ने, सबने मिलकर काफ़ी कोशिश करी अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने की। हमने काफ़ी कोशिश करी, हमारी जनता ने, हमारे देश ने, लोगों ने काफ़ी रैलियां निकाली, काफ़ी जुलूस निकाला, लेकिन किरण नेगी को भी इंसाफ नहीं दिला पाए। लेकिन कम से कम आवाज़ तो उठाई। लेकिन केदार भंडारी के लिए उतनी आवाज़ नहीं उठी, बिपिन रावत के लिए उतनी आवाज़ नहीं उठी। और एक और केस आया था बीच में, थोड़ा सा न्यूज में आया था कि एक 11 साल का लड़का था दिल्ली में, जिसके साथ निर्भया वाला केस हुआ था, लड़के के साथ, 11 साल के बच्चे के साथ। लेकिन एक छोटे से न्यूज के टुकड़े में उसके बारे में न्यूज आई थी, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। तो लड़कों के साथ भी गलत होता है, ऐसा नहीं है कि लड़कों के साथ गलत नहीं होता है। लेकिन जो भी है, जिस लड़की के साथ भी गलत हो रहा है, जो लड़के गलत करते हैं, जो लोग गलत करते हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और लड़कियों के साथ भी इंसाफ होना चाहिए। और जिन लड़कों के साथ भी गलत होता है, उनका केस भी सामने आना चाहिए और उनके साथ भी इंसाफ होना चाहिए। तो दोस्तों, लड़का इतना शैतान होता है, इतना शातिर होता है, इतना चालबाज होता है, इतना धूर्त होता है कि वह लड़की को एक आंख से चुपके से देखता रहता है कि वह जहर खा रही है या नहीं खा रही है। और जैसे ही लड़की जहर खाती है, जहर खाने के बाद वह छटपटाने लग जाती है, तड़पने लग जाती है, उसकी सांस घुटने लग जाती है और उसकी मौत होने लग जाती है। जैसे ही उसकी मौत होती है, लड़का अंदर ही अंदर खुश होता रहता है
और जैसे ही लड़की की मौत हो जाती है, लड़का खुश हो जाता है और उसका मृत शरीर को जंगल में छोड़कर वहाँ से घर रवाना हो जाता है। दोस्तों ये खबर, ये घटना कितनी सही है और कितनी गलत है, इसकी पुष्टि ना ही मैं करता हूँ और ना ही मेरा चैनल करता है, लेकिन मुझे किसी ने सोशल मीडिया से एक लिंक भेजा था जिस पर मैं जाकर उसे देखता हूँ, सुनता हूँ, समझता हूँ और उसके बाद वो सारी घटना आप सभी के सामने रख देता हूँ। दोस्तों हमारा काम है अवेयरनेस फैलाना, सावधान करना और अलर्ट करना। दोस्तों मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे उत्तराखंड के अंदर, हमारे देश के अंदर ऐसी कोई भी दुर्घटनाएं हों। इसलिए दोस्तों सावधान रहिए, सतर्क रहिए। तो मिलते हैं आपको जल्दी नई खबर के साथ, नई वीडियो के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।